शिवराज सरकार धर्म स्वातंत्र विधेयक 2020 के ड्राफ्ट में संशोधन करके और सख्त बनाने का प्रावधान करने जा रही है। सरकार ने इसमें एक और प्रावधान जोड़ा है जिसके तहत 2 या इससे अधिक लोगों का धर्म परिवर्तन कराने के दोषियों को 5 से 10 साल तक की सजा और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भुगतना पड़ेगा। लव जिहाद को रोकने के लिए इस प्रस्तावित बिल को और सख्त बनाया जा रहा है। इसे शिवराज सिंह चौहान ने अपनी सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। धर्म स्वातंत्र विधेयक के कुछ प्रावधान हैं। पिता की संपत्ति में बच्चा उत्तराधिकारी, एसआई से नीचे स्तर के अफसर नहीं करेंगे जांच, सेशन कोर्ट में ही सुनवाई होगी। धर्म परिवर्तन के प्रयास पर पीड़ित के माता पिता, सगे संबंधी भी शिकायत करा सकेंगे। पुलिस आरोपी के खिलाफ केस दर्ज करेगी। केस में अपराध गैर जमानती होगा। अधिनियम की धारा 3 का उल्लंघन करने पर 1 से 5 साल की सजा, 25,000 जुर्माना। कोई भी व्यक्ति दूसरे को प्रलोभन, धमकी, बल, दुष्प्रभाव, विवाह के नाम पर धर्म परिवर्तन के प्रयास नहीं करेगा। नाबालिग महिला, SC/ST मामले में 2 से 10 साल की सजा, 50,000 का जुर्माना। सामूहिक धर्म परिवर्तन के प्रयास पर 5 से 10 साल की सजा, 1 लाख जुर्माना। धर्म छुपाने के प्रयास पर 3 से 10 साल की सजा, 50,000 जुर्माना। इस पूरे मसले को लेकर गृह मंत्री ने आज क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। अब जिहाद का कानून कैबिनेट के अंदर आने वाला है और कैबिनेट के बाद में वो मध्य प्रदेश की विधानसभा में वो भी जोड़ने वाले हैं जो संपत्ति कुर्के वाली बात रहती है। हम उस पर भी विचार कर रहे हैं अभी के जिस तरह से तलाक हो जाने के बाद में गुजारा भत्ता देना होता है, जो इनको शादी कराती हैं, वो संस्थाएं जो दान देती हैं, जो दान लेती हैं, उन सबका भी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का प्रस्ताव इसमें विचारा दिया के और सख्त प्रावधान बनाने जा रही है। सरकार ने इसमें एक और प्रावधान जोड़ा है जिसके तहत 2 या इससे अधिक लोगों का धर्म परिवर्तन कराने के दोषियों को 5 से 10 साल तक की सजा और 1 लाख का जुर्माना भुगतना पड़ेगा। लव जिहाद को रोकने के लिए इस प्रस्तावित बिल को और सख्त बनाया जा रहा है। इसे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपनी सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। बहुत जल्दी लव जिहाद का कानून कैबिनेट के अंदर आने वाला है और कैबिनेट के बाद में वो मध्य प्रदेश की विधानसभा में वो भी जोड़ने वाले हैं जो संपत्ति कुर्के वाली बात रहती है। हम उस पर भी विचार कर रहे हैं अभी के जिस तरह से तलाक हो जाने के बाद में गुजारा भत्ता देना होता है, जो इनको शादी कराती हैं, वो संस्थाएं जो दान देती हैं, जो दान लेती हैं, उन सबका भी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का प्रस्ताव इसमें विचारा दिया। तो धर्म स्वातंत्र विधेयक 2020 के प्रावधान, लव जिहाद की शिकार पीड़िता का बच्चा पैदा होने पर भरण पोषण का भत्ता मिलेगा। वहीं पिता की संपत्ति में बच्चा उत्तराधिकारी होगा। ये तमाम प्रावधान धर्म स्वातंत्र विधेयक 2020 के। एसआई से नीचे स्तर के अफसर नहीं करेंगे जांच, सेशन कोर्ट में ही सुनवाई की जाएगी। वहीं धर्म परिवर्तन के प्रयास पर पीड़ित के माता पिता, सगे संबंधी भी शिकायत करवा सकेंगे। इसके साथ ही पुलिस आरोपी के खिलाफ केस दर्ज करेगी। तो वहीं केस में अपराध गैर जमानती होगा। वहीं अधिनियम की धारा 3 का उल्लंघन करने पर 1 से 5 साल की सजा का प्रावधान भी है। कोई भी व्यक्ति दूसरे को प्रलोभन, धमकी, बल, दुष्प्रभाव, विवाह के नाम पर धर्म परिवर्तन के प्रयास नहीं कर पाएगा। नाबालिग महिला, SC/ST मामले में 2 से 10 साल की सजा है, तो वहीं साथ ही 50,000 रुपए का जुर्माना भी है प्रावधान में। वहीं सामूहिक धर्म परिवर्तन के प्रयास पर 5 से 10 साल तक की सजा होगी। इसके साथ ही 1 लाख का जुर्माना भी। वहीं धर्म छुपाने के प्रयास पर 3 से 10 साल की सजा का प्रावधान, वहीं 50,000 रुपए जुर्माना भी होगा।